हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। एक बार फिर से परिवर्तन जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सबने थंबनेल में देख लिया हो कि आज 8 मई, तो आज हम 8 मई को उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सामने लेकर आए जो आपके सभी परीक्षा प्रतियोगिताओं के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। और चैनल से आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे गंगा जल में पाए जाने वाले जीवाणु भोजी वायरस का क्या नाम है। ए निंजा वायरस, बी बीसी वायरस, सी सेतु वायरस, डी कोई नहीं। तो हाल ही में गंगा जल में शोध किया गया कि गंगा जल जो इतना दिनों तक कैसे भी रखा जाए उसमें ख़राब नहीं होता है। तो उसमें एक निंजा वायरस नाम का जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु भोजी वायरस पाया जाता है जो जीवाणुओं को खा जाता है। तो इस वजह से गंगा जल स्वच्छ रहता है। ए इज़ द राइट आंसर, निंजा वायरस। अगला, चर्चा में रहे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी की स्थापना कब हुई। ए 1960, बी 1958, सी 1967, डी 1957। दोस्तों, नीरी की स्थापना जो हुई थी वो 1958, बी इज़ द राइट आंसर। और जो इसका मुख्यालय दोस्तों, नीरी का मुख्यालय वो है नागपुर में। जी हाँ दोस्तों, नागपुर। अगला प्रश्न, पृथ्वी से बेहद करीब से गुजरने के कारण हाल ही में चर्चा में रहे 2020 जे क्या है। एक तारा, एक धूमकेतु, सी क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड और डी कोई नहीं। तो हाल ही में चर्चा में रहे 2020 जे दोस्तों एक क्षुद्रग्रह, एक एस्ट्रॉयड है। तो सी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन जैक बूट क्या है। ए जम्मू और कश्मीर में आतंकियों को सफाई से, बी कोविड-19 से लड़ने के लिए टीम से संबंधित, सी कोविड-19 के लिए दवा तैयार करने वाली टीम के संबंधित नाम है और डी कोई नहीं। तो हाल ही में दोस्तों जैकबूट ऑपरेशन जो हाल ही में चर्चा में रहा है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों को सफाई किया गया है क्योंकि उन्होंने हमारे जवानों को मार दिया था मुठभेड़ में, तो उसी सफाई के लिए एक अभियान चलाया गया, उसका नाम है जैकबूट। इज द राइट आंसर। चर्चा में रहे पर्यावरण आकलन प्रभाव 2020 अधिसूचना को किस पर्यावरण कानून के अंतर्गत जारी किया गया है। ए पर्यावरण संरक्षण कानून 1976, बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1982, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, डी पर्यावरण संरक्षण कानून 1992। तो जो सही उत्तर दोस्तों है वह सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संबंधित है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन जो जून 1972 में 1972 में हुआ था। ठीक है, 1972 में एक पर्यावरण सम्मेलन था स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में सम्मेलन था जिसमें भारत ने भाग लिया था और इसी संबंधित पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया था 1986 में। तो सी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में किसे इराक के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। ए आसिफ अली जरदारी, बी मोहम्मद सईद मूसा, सी मुस्तफ़ा कादेमी, डी कोई नहीं। तो हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफ़ा कादेमी को चुना गया है। सी इज़ द राइट आंसर। WHO द्वारा प्रकाशित एक पेपर में टीबी के मामले की साप्ताहिक पहचान में कितने प्रतिशत की कमी आई है। ए 50, बी 74, सी 75, डी 80। तो अभी हाल ही में WHO रिपोर्ट प्रकाशित जिसमें टीबी के साप्ताहिक पहचान में 75% की कमी आई है लगभग। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित एक पेपर में चिंता व्यक्त की गई है कि कोविड-19 के मद्देनज़र राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन के कारण भारत में नए टीबी के मामलों की साप्ताहिक पहचान में लगभग 75% की कमी आई है। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया था उस पेपर में, इस पेपर में बताया गया कि 22 मई के बाद, यानी 22 मई के बाद 3 हफ्ते के दौरान रिपोर्ट किए गए टीबी मामलों की संख्या साप्ताहिक तौर पर औसतन 11,367 थी, जबकि लॉकडाउन से पहले दर्ज की गई मामलों की संख्या औसतन 45,875 साप्ताहिक थी। अगर इससे हम बात करें, गौरतलब है कि देश भर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, के अंतर्गत एक पोर्टल निक्षय पोर्टल बनाया गया है और इसी पर टीबी आधारित संबंधित चीज़ें डाली जाती हैं। तो टीबी से संबंधित एक पोर्टल बनाया दोस्तों, उस पोर्टल का नाम बहुत महत्वपूर्ण याद करना, उस पोर्टल का नाम है निक्षय। जी हाँ, निक्षय उस पोर्टल का नाम है। और जैसे, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम इससे थोड़ा सा और जानकारी दोस्तों बताएं निक्षय के बारे में,
तो निक्षय एक वेब आधारित पोर्टल है जिसका उपयोग प्राधिकारी वर्ग RNTCP जुड़े फंड उपचार के परिणाम और स्वास्थ्य प्रदाताओं को ट्रैक करने के लिए करते हैं। यह राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और देश में भर में पंजीकृत निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? A 5 मई, B 6 मई, C 7 मई, D 4 मई। तो हाल ही में अस्थमा दिवस मनाया गया दोस्तों 5 मई को। तो विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस वर्ष अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया गया। ठीक है, और इस वर्ष की थीम थी दोस्तों, इस वर्ष के अस्थमा दिवस की थीम का नाम है दोस्तों इनफ। ठीक है, इनफ डेथ, ये इस बार की थीम दोस्तों याद रखना। और उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य विश्व भर में अस्थमा की बीमारी एवं देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करना था। अगर हम बात करें दोस्तों तो इससे समय थोड़ी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्ष 1998 में पहली बार ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने इसका आयोजन बार्सिलोना यानी स्पेन में हुई प्रथम विश्व अस्थमा बैठक के बाद किया गया। हालांकि कोविड-19 के कारण इस वर्ष वैश्विक स्तर पर इसका आयोजन स्थगित कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में लगभग 235 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 9वां। हाल ही में चर्चा में रहे आर्कटिका M क्या है? एक उपग्रह, एक प्रकार का संकेत, एक ट्रैक मशीन, D कोई नहीं। तो हाल ही में चर्चा में रहे आर्कटिका M दोस्तों एक उपग्रह है। तो हाल ही में रूस की लाओस्किन एयरफोर्स कंपनी के जनरल डायरेक्टर ने जानकारी दी है कि रूस इस वर्ष के अंत में आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिका M नामक उपग्रह लॉन्च करेगा। अगर हम इसके महत्व के बारे में बात करें दोस्तों, तो रूस का उत्तरी क्षेत्र आर्कटिक महासागर के साथ हजारों किलोमीटर तक विस्तृत है और अपने उत्तरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की कोशिश करते रूस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी के लिए इन्होंने एक आर्कटिका M, ठीक है, के संबंधी स्थापना की इन्होंने। ठीक, तो दोस्तों इससे संबंधित चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इसे लगातार माध्यम में करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां आज का आखिरी प्रश्न। कोविड-19 की महामारी दौरान नीति आयोग द्वारा एक वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया गया? A दादा दादी एवं नाना नानी अभियान, B सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, D सुरक्षित दादा दादी और मामा मामी अभियान, D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में दोस्तों पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने 5 मई, जी हाँ, नीति आयोग ने 5 मई 2020 को कोविड-19 की महामारी दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित दादा दादी एवं नाना नानी अभियान का प्रारंभ किया, यानी आंसर B इज़ द राइट आंसर। अब उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य, इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र निवारक उपायों और एवं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन सहित वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अब अगर हम पीरामल फाउंडेशन की बात करें दोस्तों, तो पीरामल फाउंडेशन पीरामल समूह की लोकोपकारी शाखा है और पीरामल समूह एक विविध वैश्विक व्यापार समूह भी है।